हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ये 2.5 का फोर्थ पार्ट है। इस रिएक्शन में भी हमें पहले ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसका ई सेल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे। हम सिर्फ रिएक्शन लिखने में सिर्फ आयन्स का यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि यहाँ से आयन कौन है, बी आर नेगेटिव, तो हम ये यूज़ करेंगे बी आर नेगेटिव प्लस। उसके बाद ये आयन नहीं है, ये सॉलिड है। उसके बाद आयन है H प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस H प्लस गिव्स बी आर नेगेटिव से Br2 फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा Br2 प्लस H प्लस से H2 गैस फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा H2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन था इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या हुआ, Br2 हो गया, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। और H प्लस से H बन गया, यानी कि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो रिडक्शन हो गया। प्रोसेस रिडक्शन कैथोड पर होता है। ओके, अब हम इसका ई नॉट सेल फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, ई नॉट कैथोड यानी कि कैथोड यहाँ पर कौन सा है, H प्लस से H2, तो ई नॉट ऑफ H प्लस से H2 इसका पोटेंशियल। ओके, माइनस ई नॉट एनोड यानी कि Br नेगेटिव से Br2, Br नेगेटिव से Br2। सॉरी, मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं किया, हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन है, तो हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि एक Br नेगेटिव में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल्स ऑफ Br नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। n इज इक्वल टू 2, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ये हम सबको पता है, माइनस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 1.08 वोल्ट, 1.08, तो इसका आएगा माइनस 1.08 वोल्ट। ये हमने फाइंड आउट किया ई नॉट सेल। अब हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ई सेल फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ से आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 है, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर Br2 और H2 प्रोडक्ट है, और दोनों क्या है, दोनों आयंस के फॉर्म में नहीं है। Br2 और H2 तो गैस के फॉर्म में है, यहाँ पर देख सकते हैं हम H2, हाँ अब दिख रहा है ना, H2 गैस के फॉर्म में है, और Br2 इसका मोलरिटी 1 दिया हुआ है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में और गैस फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1, तो यहाँ पर तो ये सॉलिड और गैस फॉर्म में है, तो इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1, तो हम न्यूमेरेटर में लिखेंगे 1। ओके, और नीचे में इसका आयन का कॉन्सेंट्रेशन, आयन कौन कौन से है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर है Br नेगेटिव और H प्लस। Br नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.010 वोल्ट, तो हम ये लिखेंगे। ओके, 0.01, और रेज टू द पावर कोफिशिएंट, Br नेगेटिव का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो हम इसे पावर में लिखेंगे 2 इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस ये रहा,
इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.03, ओके 0.03। इसका भी कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला जो कि है -1.08, तो -1.08 माइनस इसका वैल्यू भी हम लोगों ने बहुत बार किया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.02955 log 1। इसका पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 प्लेस पहले डेसिमल होगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -1.08 माइनस 0.02955 log, अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/0.003 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी है, या फिर ऐसे भी बेसिक मैथ। तो 1.08 माइनस 0.02955 लॉग, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 लॉग हो जाएगा, ओके। और लॉग का प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो log 1 माइनस लॉग दिस 0.003, ओके। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1.08 माइनस 0.02955 इंटू 2, log 1 का वैल्यू होता है 0, माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log 3/3 प्लेस आगे पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं log 3/1000, ठीक है। अब देखो -1.08 माइनस 0.02955 इंटू 2 माइनस इसे हम दोबारा लिख सकते हैं log 3 माइनस log 1000, log 3 माइनस log 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3, ओके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो -1.08 माइनस 0.02955 इंटू 2 माइनस log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771, 0.477, 3 प्लेस लिखने से भी होगा, माइनस ये 3 आगे आ जाएगा 3 और रह जाएगा log 10, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -1.08 माइनस 0.02955 इंटू 2, ये इंटू है, माइनस 0.4771 माइनस 3, log 10 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर -3। अब बाकी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा -1.28 वोल्ट। ये हमारा ई सेल का वैल्यू है, ठीक है। मैंने यहाँ तक करवा दिया कैलकुलेशन, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।